PL/SQL में आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीज्योर। हम सबसे पहले आपको बताएंगे प्रोसीज्योर क्या होता है, फंक्शन और प्रोसीज्योर में डिफरेंस क्या है। फुल एक्सप्लेनेशन यानी प्रोग्राम के साथ इंप्लीमेंट करेंगे कि डेटाबेस में टेबल है हमारे पास, तो उसके साथ हम प्रोसीज्योर यूज़ करके काम कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो। प्रोसीज्योर इज़ अ नेम ऑफ ब्लॉक। ये फंक्शन के जैसा ही एक ब्लॉक का नेम होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आप कहेंगे कि प्रोसीज्योर और फंक्शन सेम होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये करता क्या है प्रोसीज्योर? दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट कंसिस्ट हेडर एंड बॉडी। प्रोसीज्योर के पास दो पार्ट होते हैं, हेडर पार्ट और बॉडी पार्ट। हेडर पार्ट में क्या होता है, हम अपना डिक्लेरेशन पार्ट कंप्लीट करते हैं, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो या फिर कुछ और भी करना हो, वैल्यू रखनी हो, तो वहाँ पे हम डिक्लेरेशन पार्ट में रखते हैं, हेडर वाले पार्ट में, ठीक है। और क्या होता है, इसमें एक बॉडी पार्ट भी होता है जहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा। मेन कोड जहाँ पे हम लिखेंगे वो बॉडी पार्ट में लिखेंगे प्रोसीज्योर के। और मान लीजिए कोई वेरिएबल बनाना है या प्रोसीज्योर से हमें पैरामीटर पास करना है तो वो हम हेडर पार्ट में रखेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप याद क्या रखोगे, प्रोसीज्योर यूज्ड फॉर एक्शंस। प्रोसीज्योर को हम एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे डेटाबेस में चेंजेस करना है, बहुत सारे टेबल में एक साथ चेंजेस करना है, तो हम सभी टेबल्स का एक प्रोसीज्योर क्रिएट करके प्रोसीज्योर जब रन होगा तो अपने आप सभी में एक ही बार में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्शंस के लिए यूज़ होता है। जबकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा कैलकुलेटिव ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये हमें क्या करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है फंक्शन। जबकि प्रोसीज्योर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, प्रोसीज्योर फंक्शन के जैसे ही काम करता है, लेकिन फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न करते हैं, प्रोसीज्योर में वैल्यू रिटर्न नहीं करते। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और प्रोसीज्योर को कॉल करते हैं तो आप देखिएगा दोनों का जो नेचर होता है कॉलिंग का वो बहुत अलग होता है। फंक्शन कॉल करते समय उसकी वैल्यू को या तो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं या तो प्रिंट करते हैं, ठीक है। जबकि प्रोसीज्योर को हम डायरेक्ट कॉल करते हैं और अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी चेंजेस हमें परफॉर्म करनी होती है हम डायरेक्टली प्रोसीज्योर को कॉल करके उसमें हम चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स बिल्कुल फंक्शन के जैसा ही है। क्रिएट और रिप्लेस आपको लिखना है, प्रोसीज्योर का नेम आपको देना है यहाँ पे, उसके बाद ये आपका पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे जो पैरामीटर पास करने का रूल होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला इन मोड होगा, ठीक है, यानी हम फॉर्मल से एक्चुअल की तरफ जाएंगे। दूसरा होता है आउट मोड, यानी एक्चुअल से हम फॉर्मल की तरफ आते हैं, ठीक है। पैरामीटर में हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तो आप बेटर समझ पाओगे। इन आउट को हम एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इन आउट मोड ऑफ पैरामीटर। और यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होगा, कुछ वेरिएबल अगर क्रिएट करनी हुई, ठीक है, तो वो यहाँ पे रहेगा। और बिगिन पार्ट में क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। तो इसी सिंटैक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस में कुछ टेबल होगा, वो टेबल के साथ काम करके दिखाएंगे प्रोसीज्योर के थ्रू, ठीक है। अब हम हमारा प्रोग्राम बनाएंगे प्रोसीज्योर का, जो सिंटैक्स हमने आपको बताया उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे हम डेटाबेस में चेक करेंगे हमारे पास कोई टेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस से, तो हम लिखेंगे SQL+, फिर हमें यूज़र नेम देना होगा और यहाँ पे हमें पासवर्ड का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो आप देखो हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय नाम का, इसका डिस्क्रिप्शन आप देखो यहाँ पे, इसमें 4 कॉलम्स हैं और उनका टाइप ये है, ठीक है। और इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं, ठीक है। हम ये क्यों दिखा रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो ये हमारा टेबल EMP है जिसमें ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब प्रोसीज्योर का यूज़ किस लिए होता है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। आपके डेटाबेस में जो भी डेटा है, जो भी टेबल में डेटा है, उन डेटा के साथ काम करने के लिए प्रोसीज्योर का यूज़ होता है और ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। मान लीजिए आपको डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा इंसर्ट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो आप बहुत ही ईजिली प्रोसीज्योर की मदद से अपने प्रोग्राम के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, और बहुत फास्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना प्रोसीज्योर सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट ये होगा कि जिस एम्प्लॉई का एड्रेस दिल्ली है, जो एम्प्लॉई दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, उनकी सैलरी हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। 500 मान लो हमें इंक्रीज़ करना है उनकी सैलरी, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम प्रोसीज्योर यहाँ पे अब हम अपना लिखेंगे। तो हम अपने इस टर्मिनल को अभी यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको हम क्या करेंगे, साइड में रख देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले प्रोसीज्योर हमें क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंटैक्स होता है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीज्योर, और ये हमारा प्रोसीज्योर का नेम है, ठीक है। और ये पैरेंथेसिस है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के बीच में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर लिया हुआ है, दोनों का टाइप नंबर है। पहला है इन पैरामीटर, इसका मोड है इन, मतलब ये हमारा इनपुट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। और सेकंड पैरामीटर हमारा आउट के लिए होगा, ये हमारा आउटपुट के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीज्योर हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसीज्योर को डिफ़ाइन करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रोसीज्योर हमने क्रिएट करा है इसको हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। तो इस
हमारा ये डिनोट करता है कि अब हम प्रोसीजर को डिफाइन कर रहे हैं, स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा प्रोसीजर का बॉडी। तो जो भी कोड होगा हम बिगिन और एंड के बीच में लिखेंगे, ठीक है, अपने प्रोसीजर का। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा रिक्वायरमेंट था जो जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनकी सैलरी 500 इंक्रीमेंट करना है। तो चलो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अपडेट एम्प्लॉई। एम्प्लॉई क्यों, क्योंकि एम्प्लॉई हमारा टेबल का नेम है, अपडेट कर रहे हैं क्योंकि सैलरी इंक्रीज़ करनी है। तो अपडेट एम्प्लॉई सेट ई सेल, हमारा देखो ये कॉलम का नेम है, ठीक है, वही कॉलम है, इक्वल टू ई सेल में हमें क्या करना है, न्यू सैलरी ऐड करनी है। यहाँ पे आप बोनस भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नेम, ठीक है, अगर हम बोनस लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी में बोनस ऐड करेंगे, ठीक है। ये बोनस कितना ऐड करेंगे हम, जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट का हमने क्वेरी लिख दिया, किसका, जिसका एड्रेस दिल्ली है उसी एम्प्लॉय की सैलरी में बोनस ऐड करना है हमें। तो अभी चलो ये जो प्रोसीजर हमने डिफाइन करा है, क्रिएट करा है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम डिक्लेयर लिखेंगे यहाँ पे, और ये हमारा एक वेरिएबल होगा, ठीक है, जिसका टाइप नंबर रहेगा। इस वेरिएबल का काम क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। बिगिन और एंड के बीच में हम क्या करेंगे, अपने प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने प्रोसीजर को कॉल करा है। तो देखो ये 500 जो वैल्यू है ये हमारा इंक्रीमेंट सैलरी के लिए जाएगा। तो ये 500 हम यहाँ से भेज रहे हैं अपने प्रोसीजर के पास, यहाँ पे आएगा इस बोनस वेरिएबल में, इनपुट आ रहा है बोनस के पास, ठीक है। और यहाँ से जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होके निकलेगा वो यहाँ से निकल के वापस हमारा यहाँ पे आएगा आउटपुट के लिए, ठीक है। इस वेरिएबल का यूज़ हम करेंगे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हम अपने रिजल्ट को भी डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु गोट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे जस्ट काउंट प्रिंट होगा कि कितने लोग दिल्ली एड्रेस से बिलोंग करते हैं, उन्हीं का सैलरी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो अभी चलो हम यहाँ पे एक और क्वेरी लिखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसका क्वेरी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यू सैलरी ही कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेरी यहाँ पे क्या है कि हमें काउंट करके बताओ कितने लोग दिल्ली में रहते हैं। तो जो भी होगा EMP काउंट वेरिएबल में उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और EMP काउंट में स्टोर हो गया मतलब ये आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और ये वैल्यू हमारा आउटपुट के लिए निकल के यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ये प्रोसीजर में। तो यहाँ भी हम इसको यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कोड रेडी है, हम क्या करेंगे, जस्ट कमिट कर देंगे जितना भी काम हमने करा है, जितने भी चेंजेस हमने करे हैं। और एक्सेप्शन भी आ सकता है हमारे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले अपने इस टर्मिनल को इंक्रीज़ ही कर ले रहे हैं। तो देखो ये हमारा सैलरी इंक्रीमेंट मैसेज आएगा अगर इंक्रीज़ हो जाएगा, और मान लो कुछ एक्सेप्शन आता है तो हम उसको भी यहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को भी हैंडल करा है। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं, और इससे भी हम सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कॉलिंग, ठीक। तो अभी चलो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमारा टर्मिनल हम यहाँ पे लेंगे, कहाँ चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सेट सर्वर आउटपुट ऑन करेंगे, आउटपुट देखने के लिए PLSQL के प्रोग्राम का। अब हमें क्या करना है, अपने फाइल का नेम लिखना है। तो देखो हमारा फाइल का लोकेशन क्या है, PLSQL फोल्डर के अंदर exception.sql नाम का फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, @exception लिखेंगे, ठीक है, और ये स्लैश लगाएंगे। तो प्रोसीजर क्रिएटेड, अभी प्रोसीजर क्रिएट हुआ है, ये प्रोसीजर अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। ये फंक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन प्रोसीजर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से हम आउटपुट पास करते हैं पैरामीटर के थ्रू। जैसे यहाँ पे जो भी काउंट में वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ से पास कर रहे हैं, आउटपुट के लिए ये जाएगा कहाँ पे, जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे। तो कॉल हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो हमें ये फाइल भी चलाना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसीजर चले, काम करे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा क्या, @program। उसके बाद हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल चुका है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु गोट इंक्रीमेंट 3, 3 एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है। और सैलरी इंक्रीज़ का मैसेज भी आ चुका है, मतलब इनकी सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है। देखें हम, बिल्कुल देख सकते हैं अब हम। तो आप देखो दिल्ली में ये 2 लोग रहते थे, इनकी सैलरी पहले इतनी थी, ठीक है, अब देखो इतनी है, इंक्रीज़ हो चुकी है। एक यहाँ पे भी है, इनका सैलरी भी देखो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो प्रोसीजर का मेन काम ही होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटाबेस में जो भी टेबल में डेटा है उनके साथ काम करने के लिए।
और ये बहुत एफिशिएंट होता है। इसमें हम मॉड्यूलर कोड भी लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर डिफाइन कर लेंगे और अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग प्रोसीजर होगा। जब हमें जितनी बार रिक्वायरमेंट होगा हम उतनी बार अपने प्रोसीजर को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे प्रोसीजर का एक और एडवांटेज होता है, हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमें और भी डिपार्टमेंट की सैलरी में इंक्रीमेंट करना हुआ तो हम और भी क्वेरी यहाँ पे लिख देंगे और सेम प्रोसीजर को कॉल कर देंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट फिर से फुलफिल हो जाएगा, हमें सारा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी मैकेनिज्म होता है प्रोसीजर में भी, कि आप अपने एक्सेप्शन को भी अच्छे से टैकल कर सकते हैं ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो प्रोग्राम को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।